अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अनवित राशि चैनल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे और उम्मीद करता हूँ सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। भाई ये वीडियो जो है ना, मैं कहता हूँ $1 मिलियन से अबव की वीडियो है। इसमें जो भी आपको इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, पैसे लेके कोर्सेज करवा रहे होते हैं, सारी चीजें करवा रहे होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ क्रिप्टो में सिर्फ फंडामेंटल्स काम करते हैं और इस वीडियो में टोटल फंडामेंटल्स मैंने डाल दिए हैं। वेल्स ऑर्डर्स और आप लोगों ने कैसे एनालाइज करना है, लिक्विडेशंस कैसे देखनी है, तो आपने पूरी वीडियो कंप्लीट एंड तक देखनी है बगैर स्किप किए, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो एंड तक देखनी है। इसमें आपकी ही भलाई है। आपको किसी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। कल को हमें $20 के ग्रुप में ऐड कर दो, $30 के ग्रुप में ऐड कर दो, हमें सिग्नल्स दे दो, मुंह पे चमाट मारना जो पैसे मांगे, ठीक है? किसी को पैसे नहीं देने। ये वीडियो देखो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो वाकई में ट्रेडिंग एनालाइज करके करना चाहते हैं और किसी के पीछे भीख नहीं मांगना चाहते सिग्नल्स के लिए। और अगर आपको फिर भी जो है इस पे एनालिसिस करना सीखना है, देखना है कि मैं किस टाइम पे कैसा सिग्नल दे रहा हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि मैं किस तरह उस पर जो है सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा होता हूँ या क्या चीज़ देख के जो है मैं सिग्नल दे रहा होता हूँ, ठीक है? तो पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाद में आगे आपको कंटिन्यू करते हैं। तो भाई ये आ चुके हैं हम अपनी स्क्रीन पे लैपटॉप की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी वेबसाइट्स ओपन की हुई हैं। ठीक है, आपको साथ साथ वेबसाइट्स के नेम भी बताता जाऊँगा। सबसे पहली जो वेबसाइट है हमारी कॉइन ग्लास, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कॉइन ग्लास ओपन है ऊपर टैब में। और सेकंड थिंग, यहाँ पे आपने किस तरह किस चीज़ को कैसे एनालाइज करना है मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ आपको मैंने बताई थी वेल ऑर्डर, ठीक है, वेल ऑर्डर देखने के लिए हम जाएंगे डेटा पे। आपने ये चीज़ें देख के लिखनी है, याद करनी है। वीडियो ना समझ आए एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। हम वेल ऑर्डर्स पे चले जाते हैं, ठीक है। वेल ऑर्डर पे चले गए और उसके बाद हमें यहाँ पे जो है ये देखें, ये चीज़ देखने को मिल गई। ये चार्ट आपको देखने को मिल जाता है। देख के टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, आपको इजी वे में समझाया जाएगा। अच्छा, साथ साथ जितनी भी चीज़ें हैं मैं साथ साथ क्लियर करता रहूँगा। वीडियो आपने कहीं पे स्किप नहीं करनी, स्किप करेंगे तो कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से समझ नहीं आएगी, ठीक है। साथ साथ बच्चों की तरह समझाऊंगा तो आपने बच्चों की तरह ही समझना है, ठीक है, बाप बनने की कोशिश नहीं करनी। तो ये जो है, आ जाते हैं यहाँ पर वेल ऑर्डर्स पे। अब ये देखें, मैं इतने टेक्निकल अल्फाज में आपको बताता हूँ ये चीज़, जिस तरह टेक्निकल जो है एनालिसिस में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करते हैं ना, मार्केट में स्पॉट पे कहाँ पे बाइंग या सेलिंग हो रही है या मार्केट के ऑर्डर्स कहाँ लगे हुए हैं, उसको देखते हुए हम मार्केट को एनालाइज करेंगे। देखें बीटीसी ओपन है यहाँ पे और 15 मिनट पे ओपन है, ठीक है। ये रहा बीटीसी और ये 15 मिनट पे ओपन है। और यहाँ पे हम ये जो सर्कल वाले आप देख रहे हैं ना, छोटे सर्कल बड़े सर्कल, ये सारे रेड है तो वो सेलिंग ऑर्डर है, और कहीं पे ग्रीन है, ऑर्डर नहीं सॉरी, ये मार्केट ऑर्डर था और ये फिल हो चुका है, ये देखो सेल हो चुका है। और जो इस तरह के रेक्टेंगल शेप में आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ना, ये ऑर्डर अभी भी फिल नहीं हुए हैं, कुछ फिल हो चुके हैं कुछ नहीं हुए हैं। अब इसकी बेसिस पे आपने कैसे ट्रेड को देखना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं जूम आउट किया, अब ये देखें, ये जितने भी रेक्टेंगल्स हैं इनको आप देखेंगे ना, ये ऑर्डर्स हैं। मतलब हमारे लिए ये काम करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। अगर बाइंग वाली जगह पे है तो सपोर्ट का काम करेंगे, क्योंकि मार्केट में पैसा आएगा तो लाजमी सी बात है उसने थोड़ा सा ऊपर जाना है। मतलब शॉर्ट स्कैल्पिंग के लिए अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर आप देखो ये कितने का ऑर्डर लगा हुआ है। इसको मैं सिर्फ माउस ला के कर्सर इसके ऊपर रख रहा हूँ तो ये आप देखें $6.8 मिलियन की ट्रेड लगी हुई है। मतलब 70 बीटीसी किसी ने बाय पे लगाए हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि एक कैंडल जब यहाँ पर आएगी, जब इतने बाइंग ऑर्डर्स फेल होंगे तो थोड़ी बहुत तो यहाँ से उसने सपोर्ट दिखानी ही है, ठीक है। तो यहाँ से वो थोड़े सा अप जा सकता है और यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अब उसी की बेसिस पे आप यहाँ देखो, यहाँ भी बाइंग ऑर्डर है, यहाँ भी बाइंग ऑर्डर है, यहाँ भी बाइंग ऑर्डर है, ये और ये ऊपर से सेलिंग ऑर्डर है। अब देखो यहाँ से ये मार्केट गई, इसने अपना बाइंग ऑर्डर भी एक यहाँ पे फिल किया हुआ है छोटा सा, लेकिन ये सेलिंग ऑर्डर यहाँ पे था, उसको देखते हुए यहाँ से सेलिंग ऑर्डर, अब इसको यहाँ से सेल भी इसने कुछ ना कुछ किया होगा। इस पर अगर मैं रखता हूँ कर्सर और अगर ये इसकी डिटेल दिखाए तो एक सेकेंड, ये देखो जूम किया मैंने, दिखा दे भाई, एक सेकेंड, हाँ आ गया। ये देखिए यहाँ पे 15% जो है 15.65% तक कुछ ऑर्डर फिल हो चुका है। उसके बाद जो है अभी भी कुछ रहता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्डर फिल करने के बाद ही यहाँ से मार्केट डाउन की तरफ आने लग गई है। और बहुत इजी वे में समझाया, आपको समझ आ गई होगी। अब ये देखो, ये ऑर्डर्स हैं लिमिट ऑर्डर्स, जो मैंने जिस तरह पिछली वीडियो में आपको बताया था लिमिट ऑर्डर क्या होता है और मार्केट ऑर्डर क्या होता है। ये जो है ये फिल हो चुका है, ये सर्कल बन चुका है, ये देखो सेल हो चुका है और कितना सेल हुआ है ये बता रहा है इधर, ठीक है। 8.79 मिलियन जो है उसके वॉल्यूम के बराबर यहाँ पे ये सेल हो चुका है। सेल होने के बाद ये देखो इसने थोड़ी सी ये यहाँ पे दिखाया है कि सेलिंग ऑर्डर आया, तो यहाँ पे ये 2 रेड कैंडल्स बनी है,
ठीक है, इस बेसिस पे आप जज कर सकते हो मार्केट को। और ये सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बताइए, अभी आगे आपको बहुत चीज़ें बतानी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चले जाते हैं लिक्विडेशन की तरफ, क्योंकि लिक्विडेशन जो है वो बहुत मैटर करती है मार्केट में, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे लिक्विडेशन हीट मैप पे। तो कर्सर को देखते रहिएगा कि मैं कहाँ कहाँ से किस जगह पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये आ गया हमारा लिक्विडेशन हीट मैप, ठीक है। ये कॉपी पे नोट करना, समझना कि मैं कौन सी चीज़, कौन सी वेबसाइट, कौन सा फंक्शन कहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब आ गए हम लिक्विडेशन हीट मैप पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने इसको जो है सबसे पहले यहाँ पे इसको कर लेना है 12 आवर पे, ठीक है। यहाँ से आए, ये 12 आवर पे किया, ठीक है, रिफ्रेश कर लिया एक बार। अब ये 12 आवर पे हो चुका है। अब देखें, अब आपको देखें मार्केट ने हमसे पैसा बनाना होता है, ठीक है। तो जहाँ पे उसको लिक्विडिटी, मतलब जहाँ से पैसा ग्रैब कर सकती होगी वो, जिसको जहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो वहीं से पैसा निकालने की कोशिश करेगी। अब बड़े, अगर हम वेल की तरह अगर एक चीज़ को सोचें और देखें, तो ये देखो इन्होंने, एक्सचेंजेस ने हमसे पैसा बनाना होता है। जहाँ पे उसको ज़्यादा ऑर्डर्स लगेंगे ना कि वो वहाँ से पैसा बना सकती है, उस तरफ मार्केट को लेके जाएं। इनके पास वॉलेट्स में भरे भरे पैसे पड़े होते हैं, मार्केट को मूव करवा सकते हैं। तो ये जो है फिर ना टेक्निकल एनालिसिस बढ़ जाते हैं, उधर कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे देखो मैं एक एक जगह पे, ये जो लाइट येलो कलर है ना, मतलब ये बहुत बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है, लिक्विडिटी है यहाँ पे, लिक्विडेशन है $25 मिलियन की। ये देखो एक मिनट, ये मतलब 26 मिलियन के अराउंड यहाँ पे जो है लिक्विडेशन है यहाँ पे नीचे की तरफ। और यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएं तो यहाँ पे देखो ये 6.4 मिलियन और 18 मिलियन। अब आप बोलोगे कि यार ये टोटल कहाँ से हमें पता चलेगा कि ऊपर की तरफ ज़्यादा लिक्विडेशन है या नीचे की तरफ ज़्यादा लिक्विडेशन है, कि ये शॉर्टर्स को लिक्विडेट करेगा पहले या लॉन्गर्स को लिक्विडेट करेगा। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ से दोबारा से चले जाते हैं लिक्विडेशन पे, और फिर हम आ जाएंगे लिक्विडेशन मैप पे, ठीक है। ऊपर वाले चार्ट को आपने कुछ नहीं करना, आपने चले जाना है नीचे वाले चार्ट पे, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं 30 डेज़ पे, क्योंकि जितना बड़ा चार्ट हम देखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको बहुत ही आसान अल्फाज में इन्होंने बताया, और जो टॉप की एक्सचेंजेस हैं उनका यहाँ पे, बल्कि सारी एक्सचेंजेस का डेटा यहाँ पे बता रहे हैं बिटकॉइन का, ठीक है, कि बिटकॉइन को ज़्यादातर एक्सचेंजेस पे किसने कितना लॉन्ग किया हुआ, किसकी लिक्विडेशन किस तरफ ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम लॉन्ग वालों की लिक्विडेशंस देखें, ये देखें यहाँ पे, ये है $5.6 बिलियन, 5.6 बिलियन, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो ये कितनी है, तकरीबन उसका डबल, 10.69 बिलियन। ये किस चीज़ की है, ये शॉर्टर्स की है। मतलब मार्केट जो है एक ऊपर जाके वो हाइक बना सकती है भाई, एक विक बना सकती है, या ऊपर जाके लिक्विडेट करके फिर मार्केट नीचे आ सकती है। ये हमें बड़े टाइम फ्रेम पे 30 डेज़ पे मार्केट बता रही है कि ये जो है इसने इसको लिक्विडेट लाजमी करना है, क्योंकि यहाँ पे आप मार्केट को देख सकते हो, सब के सब ने जो है शॉर्ट किया हुआ है, और जब तक ये लॉन्ग को लिक्विडेट नहीं, शॉर्टर्स को लिक्विडेट नहीं करेगी, ये नीचे नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो है लिक्विडेशन इनकी ज़्यादा है, तो यहाँ से लॉन्ग बन सकता है। मतलब इसका आइडिया सिर्फ ये जो है, हमने तमाम चीज़ें देखनी है एक ट्रेड को प्लेस करने के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस हम जिसको कहते हैं ना, ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं, टेक्निकल्स में नहीं आती। हम इन चीज़ों को देख कर ही, सारी चीज़ों को देख कर ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। अब हम इसमें आ जाते हैं कॉइन ग्लास में ही ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे आते हैं डेटा पे। और एक और चीज़ आपको मज़े की बताता हूँ, यहाँ पे होता है क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। ये जो है लोगों की साइकी बताता है कि लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा क्रिप्टो का फियर और ग्रीड इंडेक्स क्या चल रहा है, लोग बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी इसमें बता रहा है कि तकरीबन न्यूट्रल की तरफ है और ये फियर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और ये भी हमें इंडिकेट कर देगा अगर ये आता है एक्सट्रीम। और ये टोटल क्रिप्टो मार्केट का बता रहे हैं, ठीक है, कोई इंडिविजुअल कॉइन का नहीं बता रहे कि BTC का या इसका या उसका। तो हम इसको कर लेते हैं, अगर ये फेयर पे आता है या एक्सट्रीम फेयर पे आता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है कि हम वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, या लॉन्ग कर सकते हैं। और अगर यही चीज़ यहाँ पे एक्सट्रीम ग्रीड में आ जाती है और मार्केट टॉप पे होती है तो हम लोगों को वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। तो अभी हमारा ये टॉपिक कवर हुआ है। और इसी के साथ साथ यही इंडेक्स अगर आपने हर एक कॉइन का इंडिविजुअली देखना है कि भाई मैं तो इंडिविजुअली किसी कॉइन पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे पता चले। यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू पे आ गए, ट्रेडिंग व्यू का सबको ही पता होगा, तो यहाँ पे BTC कॉइन सर्च किया, टाइम फ्रेम देख लो जो भी है। लेकिन ये जो है यहाँ पे आप टेक्निकल्स में आ जाओगे और यहाँ पे भी तकरीबन न्यूट्रल के साइड में जिस तरह वहाँ पे चल रहा था ये सेल की तरफ आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ आ रहा है। मतलब यहाँ पे जब ये आए लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हों तो फिर आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूट्रल है और ये हर कॉइन का इंडिविजुअल। यहाँ पे आप जो भी कॉइन सर्च करोगे, जिस पे भी एनालिसिस कर रहे हो उसको करोगे, उसके टेक्निकल्स में आओगे, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको इसका जो है ये चार्ट मिल जाएगा कि यहाँ से आप टेक्निकल्स देख सकते हो कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दोबारा से कॉइन ग्लास पे और हम होम पे आए और फिर हम आ जाएंगे लिक्विडेशंस पे और फिर लिक्विडेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यही पेज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पर पहले 24 घंटे पे कर लेते हैं। 24 घंटे में किया तो 24 घंटे के अंदर इन्होंने किस किस कॉइन में किस किस को कहाँ से लिक्विडेट किया है ये बता रहा है। ये कितने डॉलर पे लिक्विडेट किया है, कितने मिलियन डॉलर्स पे लिक्विडेट किया है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े की चीज़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आप रियल टाइम लिक्विडेशंस जब देख रहे होते हैं ना, मतलब आपने सबसे पहले इसको आके कर लेना है 10K वैल्यू तक। ये 10K पे सेट किया और जो है यहाँ पे जितने भी कॉइन्स आ रहे हैं, अभी आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊँ, अगर ये देखो ये रेड भी आए। अब ये ग्रीन का क्या मतलब है, ग्रीन का मतलब है ये शॉर्टर्स को लिक्विडेट कर चुके हैं। ठीक है, शॉर्टर्स को इधर भी 1 मिनट में आपको दिखाऊं। अगर यहाँ पे आपने जो है ये देखो केक USDT है ना, 1 आवर पे किया तो यहाँ पे आपको केक देखने को मिल गया। ये देखो ये केक आ रहा है यहाँ पे। अब ये देखो ये जो है इन्होंने जो है कितने शॉर्टर्स को लिक्विडेट किया है ये देखो। और अभी जो है यहाँ पर इसकी अगर हम देखें, यहाँ पे भी केक सर्च किया हुआ है ऑलरेडी मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखें शॉर्ट 61% जो है लिक्विडेट हो चुके हैं। ठीक है, ये ट्रिपल कंफर्मेशन हो गई आपकी यहाँ से यहाँ से यहाँ से केक की। तो अगर अभी आप केक का चार्ट खोलेंगे तो आपको केक नज़र आएगा नीचे गिरता हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है शॉर्टर्स को लिक्विडेट कर चुका है, अब उसने नीचे जाना है। ठीक है, ये एज अ सिग्नल आप इसको शॉर्ट स्कैल्प यूज़ कर सकते हैं। अब देखो ये टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है। अब ये इसमें आया, सोल में आया और ये देखो ये डिफरेंट कॉइन्स में आता जा रहा है, ये रिफ्रेश होता जा रहा है और यहाँ पे आता जा रहा है ये सोल USDT। अच्छा देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ गाइड करता हूँ। अब ये सोल USDT है ना, ये बड़ा कॉइन है। आपने जो है मतलब ये BTC को फॉलो करता है और BTC को मार्केट में ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही होती है, तो हमने जो है छोटे कॉइन्स को देखना होता है। छोटे कॉइन्स से मुराद ये केक हो गए जो BTC को ज़्यादा फॉलो ना करें। ये इथेरियम, सोल, ये बड़े बड़े कॉइन्स हैं ना, ये BTC को फॉलो कर रहे होते हैं। तो हमने उन कॉइन्स पे वो जो है इस पे ट्रेड करनी है जो हमें अंदाज़ा हो कि BTC को ज़्यादा फॉलो नहीं करते, हम उन पे ट्रेड कर सकते हैं। पहले मार्केट को भी आपने देखना है, जितने भी आपको यहाँ पे फंडामेंटल्स बताएं सबको देख के आपने यहाँ पे ट्रेड करनी है। अब केक USDT की एक और कंफर्मेशन आई कि ये बायबिट एक्सचेंज, ठीक है, बायबिट पे भी आ गई कि ये केक जो है इतनी लिक्विडेशन कर चुका है लॉन्ग पे। ठीक है, ऊपर जा चुका है, मतलब बहुत ऊपर है, ग्रीन हुआ है, इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं और ये सेलिंग आ रही होगी इसमें। आप अपना चार्ट खोल के देखेंगे इस टाइम पे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि केक नीचे जा रहा है और यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड हमें मिल सकती है। ठीक है, अगर अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन दिखा सकता होता आपको तो आप देखते कि भाई राशिद भाई के हाथ चूम लें, क्या चीज़ बता दी इन्होंने। ठीक है, तो ये इस तरह जितने भी यहाँ पे कॉइन्स है जिस तरह यहाँ पर आए, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो कोई किसी को नहीं बताता। ठीक है, ये चीज़ कोई भी किसी को नहीं बताता, मैं सच ही बता रहा हूँ। लोग इसी की बेसिस पे, लोगों को भी नहीं पता होता, जो ये बाप बन के बैठे हुए ना $20-30 $40 $50 चार्ज कर रहे होते हैं और लोगों को नॉलेज नहीं देते, सिग्नल्स दे रहे होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे नॉलेज भी दे रहा हूँ कि भाई आपकी सीखने की तमन्ना है, दिल है, तो भाई सीखो, देखो, समझो और ख़ुद करो। किसी के आसरे पे मत रहो कि भाई वो सिखाया, वो पता चलेगा, उसको पैसे देंगे, वो पैसे बना के देगा। ये देखो अब दोबारा ये जो है बाइनेंस पे ये एक कॉइन की कन्फर्मेशन 2 बार हो गई। OND ये जो कॉइन है इसकी जो आई है दूसरी बार XRP पे आई है ये, लेकिन बड़ा कॉइन है, डॉज है बड़ा कॉइन है, सोल बड़ा कॉइन है, लेकिन हमने इस तरह के कॉइन्स देखने कि जिन पे हम जो है अच्छे से ट्रेड कर सकें। देखो मेलियाना USDT था, मैं आपको एग्जांपल्स भी बता रहा हूँ कि आप इन कॉइन्स पे, ये पेंडल USDT है, लेकिन टाइम देख लेना, ऐसा नहीं कि वो टाइम निकल चुका हो। ये जिस तरह अभी 2:21 पे सिग्नल आया है तो इसी टाइम लगाना है। ये कंफर्मेशन मतलब ये सिग्नल क्या आया है हमारे लिए, तो ये सिग्नल है, लेकिन ये लिक्विडेशन है कि उसने इतनी लिक्विडेट कर चुका है भाई वो शॉर्टर्स को। अब वो सेल पे जाएगा तो आप थोड़ी सी मार्केट को देखते हुए यहाँ से डायरेक्ट सेल करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है और यहाँ से मैं आपको तमाम चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। इस कॉइन की कंफर्मेशन करनी हो, आप यहाँ पे गए, यहाँ पे वो कॉइन सर्च किया और उस कॉइन का आपको यहाँ पे बता देगा कि भाई इतने % जो है शॉर्टर्स को लिक्विडेट कर चुका है, तो आप और ज़्यादा कंफर्म हो जाओगे कि भाई ये तो इस एक्सचेंज पे इतने % ये शॉर्ट वालों को कर चुका है, अब तो इसने नीचे ही जाना है। तो ये बहुत मज़े की चीज़ है। एक यहाँ से आपने कंफर्मेशन ले ली, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और आपका जो है ट्रेडिंग के लिए आप रेडी हो गए। टोटली फंडामेंटल्स पे हम ट्रेड करेंगे। ठीक है,
अच्छा, एक और चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें एनालाइज करने के लिए, यहाँ पे एक चीज़ आती है फंडिंग रेट। ठीक है, अगर फंडिंग रेट पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे पूरा चार्ट नज़र आ रहा होगा, ये देखें कहीं पे ग्रीन हो रहा है, कहीं पे रेड हो रहा है। अब इसको मैं आपको आसान वे में समझाता हूँ। इसको करंट है, आप इसको 1 डे पे भी देख सकते हैं, 1 डे और 30 डेज़। मतलब अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए देख रहे हैं तो 30 डेज़ पे करके देख लें। 1 डे पे अगर शॉर्ट स्कैल्प कर रहे हैं तब भी आप देख सकते हैं, एक एनालिसिस मिल जाती है आपको कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में, किस कॉइन में और किस एक्सचेंज पे। ये तरतीब देखें, एक्सचेंजेस की तरतीब भी दी हुई है। और अगर कॉइन को देखें तो ये इस तरह आपको बता रहा है उसको लाइन से, BTC, फिर इथीरियम, फिर सोलाना, XRP, इस तरह आपको बता रहा है। तो देखिए अगर मार्केट ग्रीन ग्रीन है जिस जिस कॉइन में भी, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे शॉर्ट्स ओपन हो रहे हैं। ठीक है, अगर ग्रीन ग्रीन है तो। और अगर जहाँ पे रेड है तो वहाँ पे लॉन्ग्स ओपन हो रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझाऊँ, ये BTC है, 1 डे के चार्ट पे अगर देखें ये रेड 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 जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लॉन्ग्स अभी ओपन हो रहे हैं BTC पे, फंडिंग रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो। बाकी कॉइन्स में देखें तो ये ग्रीन है, इसका मतलब यहाँ पे शॉर्ट ओपन हो रहे हैं। तो ये सिंपल अल्फाज में एक और चीज़ है एनालाइज करने की, फंडिंग रेट की। और दूसरी चीज़ मैं अब इसकी आपको समझाता हूँ सिंपली बाइनेंस पे। अच्छा, यहाँ पे आ चुके हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। बाइनेंस फ्यूचर्स का हमने चार्ट यहाँ पे खोला हुआ है। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये देखें, ये होती है, एक सेकेंड, इसको यहाँ से हम कर लेते हैं पेंसिल पे। ये जो है ना, ये क्या है, फंडिंग काउंटडाउन, जिस हम फंडिंग की बात कर रहे हैं। अब आपने ऐसा कॉइन फाइंड करना है यहाँ पर जिसकी फंडिंग जो है फ़ी, या ये फंडिंग काउंटडाउन, ये काउंटडाउन चल रहा है, ये देखें, ये जो है सेकंड्स कम होते जा रहे हैं। अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ से क्लियर करूँ तो आप देख सकते हैं ये काउंटडाउन चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको एरिया पता चल गया क्या चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। ये देखें, अब ये 6 घंटे बाद जो है जाके दोबारा फ़ी कट होगी। अभी जो है एक फ़ी कट हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको ओपन करूँगा, एक सेकेंड, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि इसने थोड़ी सी रिजेक्शन ली और ये नीचे की तरफ जा रहा है। इसको दोबारा बैक करते हैं। अच्छा, जहाँ पे आपको फंडिंग ज़्यादा दिखे ना, 2 -3, तो तब आप उस कॉइन को देख सकते हो। जब भी उसकी फंडिंग फ़ी कट होने वाली होगी वो थोड़ी सी रिजेक्शन लेगा, नीचे जाएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट भी फंडिंग अगर इसकी यही -3% रहती है और ये काउंटडाउन ख़त्म होता है, तो फिर ये दोबारा से रिजेक्शन लेके कॉइन नीचे आएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमारी सिर्फ 3 वेबसाइट्स अभी रहती हैं, जिसको मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि आप किस तरह एनालाइज कर सकते हैं इन वेबसाइट्स पे। सबसे पहले आपने सर्च कर लेना है टोकन अनलॉक्स। टोकन अनलॉक्स को सर्च करेंगे, ये आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। उसके बाद आपने टोकन अनलॉक्स वाले पेज पे आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है कि कौन कौन से टोकन्स या कॉइन्स या वो उसकी जो सप्लाई है वो ऐड होने वाली है या अनलॉक होने वाली है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये बिग, आपने ये जो है ना ये आपने इसको ऑन कर लेना है, बिग अनलॉक्स और टॉप 300 जो हैं कॉइन्स। अब ये जितने भी कॉइन्स हैं, बेरा, मूव, ATH, सैंड, ये जितने भी कॉइन्स हैं इनकी सप्लाई ऐड होने वाली है। मतलब इनके जो मेकर्स हैं, अब ये देखें, ये 2 आवर्स में जस्ट मूव कॉइन की जो है सप्लाई ऐड होगी। और कितनी ऐड होगी ये देखें, $27 मिलियन के करीब। मतलब ये ऐड होंगे इसके अंदर कॉइन्स, मूव टोकन के अंदर। अब जब भी सप्लाई शामिल होती है किसी चीज़ में या आती है, तो जाहिर सी बात है भाई, जब सप्लाई आ जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो वैल्यू कम होने से मुराद ये है कि आप उसमें बियरिश एक वो देख सकते हैं कि थोड़ी सी डाउन जा सकती है या डाउन मूव की तरफ जा सकती है। तो ये हम यहाँ से ये इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी कॉइन पे आप ट्रेड कर रहे हो तो पहले इधर आओ, उस कॉइन को देखो कि भाई उसमें कोई सप्लाई तो नहीं ऐड होने वाली जब आप ट्रेड कर रहे हो, या जब आपने बाइंग करनी है तो वो कितने अरसे तक उसकी कोई सप्लाई तो नहीं ऐड हो रही। तो सप्लाई ऐड हो रही होगी तो जाहिर सी बात है जब सप्लाई आती है तो मार्केट नीचे जाती है, क्योंकि इतने लोगों ने बाय नहीं किया होता और बाय नहीं कर रहे होते, तो वो मार्केट पे वो करती है, इम्पैक्ट देती है। अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी वेबसाइट पे जिसका नाम है अरखाम इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इस पे क्या करना है आप लोगों ने, इसमें हमने वेल्स जो हैं, मैं आपको एक वेल्स की एग्जांपल दे देता हूँ, एक वेल की। तो यहाँ पर आपने आके सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की जो है ब्लैक रॉक को सर्च कर लेना है। ये आ गई ब्लैक रॉक। तो यहाँ पर क्या होता है, हम उनके वॉलेट्स को ट्रैक कर सकते हैं कि उनकी कितनी होल्डिंग्स हैं, किस कॉइन में कितनी होल्डिंग है, कितने % उन्होंने किस कॉइन में रखा हुआ है। सबसे पहले आप ब्लैक रॉक को देखो, इतना पैसा उसने रखा हुआ है भाई, ये देखो
पता नहीं किसी ने सपने में भी देखा होगा कि नहीं। ये देखो इतने पैसे उन्होंने अपने वॉलेट्स में रखे हुए क्रिप्टो के, बाकी चीज़ें अलग, ये क्रिप्टो के वॉलेट में उन्होंने इतना पैसा रखा हुआ है। अब आप बोलोगे कि भाई ये टोटल पैसा इन्होंने किस किस कॉइन में कितना कितना रखा हुआ है, ये आ जाते हैं यहाँ पर। ये देखो, ये बिटकॉइंस इन्होंने होल्ड किए हुए हैं, ठीक है, ये बिटकॉइंस हैं और ये इथेरियम है, ये यूएसडीसी हैं, और ये मतलब सारे कॉइन्स इनके पास ले यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई कि वेल जो है किस तरह वॉलेट्स में कितने फ़ंड रखी हुई है, ये इनकी सारी होल्डिंग है। और अगर आप बोलेंगे भाई हमें ये कैसे पता चलेगा कब पैसा निकाल रहे हैं, किस कॉइन से कितना पैसा डाल रहे हैं, तो आ जाते हैं हम इस साइट पे, ये चार्ट वाली वेबसाइट पे, ठीक है, वेबसाइट कह रहा हूँ सॉरी। अच्छा, यहाँ पर अब हम देखें, ये पेज है ना, अब ये 2 दिन का सिर्फ डेटा आपको दिखा रहा है। अब इसको यहाँ से मैं आगे करूँगा तो ये आगे वाले दूसरे पेज पे भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें नेक्स्ट पेज आ गया, 2 डेज़ 3 डेज़ 4 डेज़ का रिकॉर्ड है। अब ये यहाँ पे कॉइन की पिक्चर भी आ रही है, हल्की सी BTC में हुई है ट्रांजैक्शन, इथेरियम में हुई है। अच्छा, ग्रीन का मतलब है इन्होंने ग्रीन 300 300 300, इसका मतलब है ये इन कर रहे हैं, अपने वॉलेट में डाल रहे हैं। मतलब BTC इन्होंने अगर ये 300 सेंड किया है तो ये अपने वॉलेट में इन कर रहे हैं। रेड का मतलब है कि अपने वॉलेट से पैसा निकाल रहे हैं। अब ये देखो लास्ट के जो ये दिन थे 4 दिन पहले, ये इन्होंने 300 BTC ये इन्होंने अपने वॉलेट्स में डाले हैं, और ये जो रेड 2 दिन पहले है ये इन्होंने USDC अपने वॉलेट से निकाले हैं, और कितनी वैल्यू के निकाले हैं वो यहाँ पे आपको साइट पे नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे भी हम देख सकते हैं कि ये क्या डिसीजन ले रहा है, मतलब कोई बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, ये BTC से पैसा निकाल तो नहीं रहा, इथेरियम से पैसा निकाल तो नहीं रहा, पैसे BTC में डाल रहा है, तो क्या मार्केट इस तरफ मूव कर सकती है। मतलब अब सिर्फ ब्लैक रॉक की एग्जाम्पल दिए, आप एक्सचेंजेस को भी देख सकते हो, बाइनेंस को, या फिर और भी बड़ी, क्योंकि बाइनेंस भी बहुत बड़ी आप समझ लो वेल ही है, क्योंकि वो भी जो है सारी चीज़ें देख रही होती है। अब आ जाते हैं हम क्रिप्टो बबल्स वाली वेबसाइट पर, ठीक है। अच्छा, क्रिप्टो बबल्स जैसे आप सर्च करेंगे आपको बड़ा प्यारा गेमिंग जैसा इंटरफेस मिल जाएगा, जिसमें आप ये इसके साथ BTC के साथ खेल सकते हो, सही है। अच्छा, मार्केट कैप और डोमिनेंस पे पहले हमने क्लिक किया हुआ है, और इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे डोमिनेंस पे सिलेक्ट कर लेना है, और जो है परफॉर्मेंस पे, चलो ये साथ ही साथ चल रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसका क्या मतलब है, क्रिप्टो की मार्केट में कितना पैसा किस कॉइन के अंदर है वो ये मार्केट कैप एंड डोमिनेंस आपको बता रहा है। अभी पूरी क्रिप्टो मार्केट का जितना भी पैसा है उसका 60% के करीब, 59.69%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 60% के करीब सब कॉइन का बाप BTC, उसमें पैसा डाला हुआ है। 60% क्रिप्टो का, 10% के करीब इथेरियम में, फिर आप देख लेते हो XRP, सोलाना, USDT, BNB, ये सारे जितने भी कॉइन्स हैं, कितने परसेंट क्रिप्टो का किसके अंदर पैसा है वो सारे ये बता रहा है मार्केट कैप एंड डोमिनेंस। मतलब कल को कोई आपसे कोई पूछता है भाई क्रिप्टो मार्केट का कितना पैसा है BTC में, आप बता सकते हो भाई ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का 60% हिस्सा सिर्फ BTC में है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर आवर पे। अगर आपने डेली टाइम फ्रेम पर या डे पे देख लेते हैं, ये डे पे है और ये आवर पे, डे पे देखें तो कितने परसेंट कॉइन ने कितना परसेंट गेन किया है, मतलब कौन सा कॉइन कितनी गेनिंग कर चुका है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। वीकली अगर देखना चाहें, मंथली अगर देखना चाहें, ईयरली अगर देखना चाहें। अब ये देखो अगर मंथली करते हैं तो ये देखो XCN कॉइन है जिसने तकरीबन 900% के करीब प्रॉफिट निकाला है भाई। बाकी कॉइन्स में आप देख सकते हो कितने कितने परसेंट माइनस में या फिर प्लस में गए हैं। अगर डेली चार्ट पे करें, किसी कॉइन पे आप ट्रेड कर रहे हो तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि उसने गेन कितना किया हुआ है, क्या यहाँ से नीचे जाने की हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इतना परसेंट ऊपर जा चुका है। फिर आप सारी चीज़ें जो मैंने पीछे फंडामेंटल्स बताए हैं उन सारी चीज़ों को देखते हुए उसको शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है जहाँ पे आप आके देख सकते हो कॉइन ने कैसा परफॉर्म किया है और कितने परसेंट वो ऑलरेडी गेन या लूज कर चुका है, ठीक है। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें वो मैं समझा चुका हूँ आपको। अच्छा, तो भाई पिछली वीडियो में एक चीज़ आप लोगों ने बोली थी जो बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग्स पे बनाई थी मैंने, तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि भाई आपने DCA नहीं करके दिखाया, या फिर आपने जो है पोजीशन जो 50% क्लोज कर देते हैं तो वो किस तरह करते हैं वो बता दें, ठीक है। तो SL वगैरह तो आपको पता है कि किस तरह शिफ्ट करना होता है, या SL को शिफ्ट करना है, एंट्री पे लगाना है तो अमाउंट डालनी है वहाँ पे TPSL पे, आपका वो शिफ्ट हो जाएगा जो पिछली वीडियो में बताया। लेकिन अब यहाँ पे मैं जो है बता देता हूँ कि आपने जो है करना कैसे है। यहाँ पे मैं जो है सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ मार्केट प्राइस, ट्रेड किसी भी अमाउंट की लगा देता हूँ क्योंकि एग्जांपल ही देनी है ना मैंने आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं 3000 अमाउंट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरी $26 की ट्रेड ओपन हो रही है। चलो यहाँ से मैं ऐसी ओपन शॉर्ट कर लेता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी ट्रेड ओपन हो गई है।
अब यहाँ पोजीशन में चला जाता हूँ, ये देखें ये मेरी ट्रेड ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, मैं इधर गया, अब ये ऑलरेडी एक ट्रेड चल रही है। अगर मुझे DCA का बोल दिया गया कि इस पे DCA करो, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, वो मैं कैसे करूँगा, दोबारा इधर आऊँगा सेम अमाउंट के साथ, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये अमाउंट ली थी उसी अमाउंट के साथ दोबारा से यहाँ पे क्या करूँगा, लेकिन एकदम से नहीं करनी, जब DCA का मौका आए। मतलब क्या मौका आए, जब मार्केट आप देखो, DCA किसे कहते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज। अब ये अब गया ना, हमने लिए शॉर्ट की ट्रेड, जब ये यहाँ तक आ जाए या फिर हम पॉइंट्स देखें कि भाई यहाँ तक आ गया, अब डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हैं कि वो इस लेवल पे आए तो हमें प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए, तो हमने उस लेवल पे आने का वेट करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर उस लेवल पे आ चुका है, हम इसको बैक कर लेते हैं, दोबारा वही अमाउंट लगा के ओपन शॉर्ट कंफर्म, उसी ट्रेड में आपका DCA हो गया, ठीक है। अब ये DCA हो गया और ये ट्रेड चल रही है, मतलब दोनों ट्रेड्स हमारी इंक्लूड हो गई और ये हमारा मार्जिन भी बढ़ गया और हमारी दोनों ट्रेड्स इंक्लूड हो गई हैं। अब जो है आपको बोलते हैं 50% अपनी ट्रेड को क्लोज कर दें, तो वो कैसे करेंगे, क्लोज पे क्लिक किया, ये 50% पे किया, अब आपकी पोजीशन कितने परसेंट क्लोज हो रही है, यहाँ पे 50% पोजीशन क्लोज। SL ऑन एंट्री, मतलब एंट्री पे आप SL लगा लो, ये कंफर्म किया मैंने, देखा 50% प्रॉफिट में वो क्लोज हो गई एक, और अब ये दूसरी 50% $23 की चल रही है, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये टोटल क्लोज हो जाएगी। अब बस इतना सा मेथड है भाई, कोई बड़ी साइंस नहीं है। SL ऑन एंट्री भी इसी तरह होता है कि उस पर हम जो है SL को आगे बढ़ा देते हैं। ये छोटी मोटी साइंस थी, कुछ लोग कह रहे थे बता दो, पिछली वीडियो में फीचर ट्रेडिंग की बनाई थी तो उसमें मैं ये चीज़ नहीं बता सका था। तो DCA भी इतना ही सिंपल है और ट्रेड में मर्ज करना भी इतना ही सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। तो भाई उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है या कुछ अच्छा लगा है तो कमेंट लाजमी करना है, दोस्तों के साथ शेयर करनी है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में अपनी राय देके बताना है। और टेलीग्राम जाके मस्ट फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों को नहीं समझ आई अभी भी वो तो वीडियो दोबारा देखें, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ मेरी कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं, टेलीग्राम का पब्लिक चैनल ज्वाइन कर लें। कोई आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे, वहां पे सिग्नल्स प्रोवाइड करने के फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो $20 देके अपने ग्रुप्स चला रहे हैं या फिर फक्कियां चला रहे हैं, इन लोगों के ग्रुप्स में आप लोगों ने ऐड नहीं होना, ना इनको पैसे देने। वो ये चीज भी नहीं बता रहे जो मैं फ्री यूट्यूब पे बता रहा हूं। तो आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है और हर जगह भाई को फॉलो करना है, इंस्टा, टिकटॉक, ट्विटर, सब जगह पे जाके आप लोगों ने फॉलो कर लेना, ताकि मेरी अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।